हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है अच्छे होंगे और खुश होंगे अपनी फैमिली के साथ। चलो, आपने सब ने लाइव आके थोड़ा सा इंटरेस्ट दिखाया और बात की, तो काफ़ी अच्छा लगा मुझे। चलिए, तो प्रीवियस पार्ट से पहले प्लीज़ शेयर, सब्सक्राइब, ओके। और ज़्यादा समय ना गवाते हुए चलते हैं अपने प्रीवियस पार्ट की तरफ। प्रीवियस पार्ट देखते हैं। प्रीवियस पार्ट में ये होता है कि हमारी जो अभियांशी होती हैं वो रैना को ऑफिस बुलाने के लिए पूरा अपना जितनी भी ताकत होती है वो लगा देती हैं, ज़ोर लगाती हैं कि वो वापस ऑफिस आए। तो देन अब आगे तो अभियांशी जो होती है उनको काफ़ी फोर्सफुली ऑफिस में रहने के लिए बोलती हैं। और ये तमतमाते हुए हमारी रैना जो होती हैं वो जाती हैं स्नेहा के कैबिन में। कहती कि ये पागल अड़ियल खड़ूस सड़ियो, ये कहाँ से मतलब मेरी सासू मॉम ने ऐसे बोलती। फिर वो संभलती हैं कि नहीं, मैडम ने इनको कैसे, मतलब मैं समझ नहीं आता कि इनको क्या खा के पैदा किया हुआ है। इनका दिमाग ना घुटने में आ चुका है। तो कहती हैं कि हुआ क्या है भाभी, वो तो बताओ। तो कहती हैं कि देख रहे हो आप, ये कह रहे हैं कि अगर मैंने जॉब नहीं की तो वो मेरे खिलाफ़ केस करेंगे, एग्रीमेंट दिखा रहे हैं। ये गलत बात है स्नेहा, तो मैं नहीं करूँगी, ये कुछ भी गलत है। और इनकी भी इज़्ज़त है तो मेरी भी इज़्ज़त है, देखती हूँ ये कैसे करते हैं। तो तब तक उनके दरवाज़े फिर से नॉक होता है और वो आता है उनका मैनेजर और कहते हैं कि मैम ये मैडम ने आपके लिए भिजवाया है। तो कहती हैं कि क्या है? तो कहते हैं कि ये गाड़ी की चाबी है और आपको ये आज से यही गाड़ी इस्तेमाल करनी है। तो कहती हैं कि वो हेलो, वो कौन हो? वो फिर चुप हो जाती है, कहती हाँ ठीक है दे दो, आप जाओ। और वो स्नेहा से गुस्सा होकर बोलने लगती हैं। कहती हैं कि स्नेहा आप प्लीज़ इनको समझाओ, ये सब चीज़ें ना करें इतनी, और अब बहुत ज़्यादा मनमानी कर लिया है, अब मैं नहीं होने दूँगी। और काफ़ी ज़्यादा परेशान होके शाउट कर रही होती हैं और बहुत ज़्यादा ही शाउट कर रही हैं, हाथ पैर पटक रही होती हैं। ये सब चीज़ें गुस्से से स्नेहा की तरफ वो बोल रही हैं। कहती हैं कि पता नहीं आप इनकी दोस्ती कैसे झेलते हो, इनकी ना दोस्ती अच्छी है ना दुश्मनी अच्छी है, भगवान बचाए ऐसे बला से। तो कहती हैं कि भाभी क्या कह रहे हो यार, आप थोड़ा शांत हो जाओ, बैठो यहाँ पे पानी पी लो। तो कहती है हाँ आई थिंक मुझे पानी की ही ज़रूरत है। तो वो पानी उनको देती हैं और पीती हैं वो। और पीने के बाद कहती हैं कि क्या हुआ, अब बोलो। तो कहती हैं कि मैं ना, मुझे ना ऑफिस में नहीं आना है स्नेहा, मैं नहीं चाहती यहाँ काम करना, मैं नहीं संभल पा रही हूँ। और ना ही मैं इनको इनको सामने देख के तो मुझे और गुस्सा आता रहेगा। और ये मुझे गुस्सा बस दिलाने की कोशिश कर रहे हैं, शांत करने की नहीं। और मुझे नहीं लगता कि इनकी इस हरकत से मैं शांत हो पाऊँगी। तो कहती हैं कि हमारी स्नेहा बोलती हैं कि भाभी आराम से थोड़ा सोच लो, आपको पता है ना वो अव्यांशी है और आप तो उसको पहले से जानते हो। तो कहती हैं कि हाँ जानती हूँ, बट कहती हैं कि क्या बट वट भाभी आप समझो उसको, अगर आप नहीं आओगे तो किसी हद तक जा सकती है। तो कहती है कि ये गाड़ी चाबी ये सब क्या है, मतलब मैं समझी नहीं। तो कहती हैं कि वो आपके कपड़े पे जो छींटे उड़े थे तो मैंने बता दिया था। तो कहती हैं क्या आपने बोला? स्नेहा मुझे आपसे ये उम्मीद नहीं थी कि आप उनसे जाके बोलोगे। तो कहती हैं कि नहीं, मैं उसी के सामने खड़ी होकर कॉल लगाया था तो उसने बस सुन लिया था जस्ट, तो मैंने कुछ नहीं बताया। भाभी प्लीज़ आप मेरी बात का भरोसा करें। तो कहती हैं कि हाँ मुझे आप पे भरोसा है कि आपने ऐसा कुछ नहीं किया होगा, चलिए मैं जाती हूँ। तो कहती हैं कि भाभी पर आपको ऑफिस रुकना पड़ेगा। तो कहती हैं कि नहीं रुकूंगी, चाहे जो हो जाए, देखती हूँ ये कैसे मुझे बुलाते हैं ऑफिस। तो वो गाड़ी भी वहीं पे कहती हैं और ये गाड़ी उन्हीं को दे देना, उन्हीं को मुबारक हो। ठीक है, मैं बहुत टाइम तक अकेली सरवाइव की हूँ और लोकल गाड़ियों से घूमी, मुझे गाड़ी की ज़रूरत नहीं। और वो चली जाती हैं वहाँ से। और फिर वो जाती हैं तो हमारी अवियांशी जो होती हैं वो अपने कैबिन से बाहर आ रही होती है। देखती हैं कि रैना बड़े गुस्से से तमतमाते हुए जा रही होती है। तो वो आती हैं स्नेहा के कैबिन की तरफ और कहती हैं कि ओए क्या हुआ, ये घर क्यों जा रही है?
तो कहती हैं कि वो काम नहीं करेगी। कहती हैं कि कैसे नहीं करेगी? तो देखती हूँ मैं भी ये कैसे नहीं काम करेगी। और वो जो होता है वो भी पीछे पीछे चल पड़ती। कहती है कि अव्यांशी तू कहाँ जा रही है? तो कहती है कि मैं बस जा रही हूँ, मैं जा रही हूँ उसको मनाने। और वो देखती हूँ मैं कैसे नहीं मानती है। अगर कहते हैं ना कि घी सीधी उंगली से ना निकले तो उंगली को टेढ़ा कर देना चाहिए। तो मैं ना उंगली टेढ़ा करूँगी ना घी, मैं सीधे ही घी को तोड़ डालूँगी, निकालने का कोई झंझट ही नहीं रहेगा। और ये कैसे काम नहीं करेगी? इसको करना पड़ेगा। तो कहती है कि तू तू सोच समझ के बात कर रही है, तू ऐसा करेगी तो वो और नाराज़ हो जाएंगी भाभी। तो कह रही मुझे नहीं पता, वो मुझे मेरे ऑफिस में चाहिए, मतलब चाहिए। तुझसे तो मैंने देख लिया, तुझसे कुछ हो ना पाया, अब मैं करूँगी, देख मैं क्या करती हूँ। तो कहती है कि अव्यांशी देख कुछ ऐसा मत करना कि तुझे बाद में पछताना पड़े। तो कहती है कि मुझे पछतावा किसी बात का नहीं होता, समझ में आ गया? और कैसे ये कैसे नहीं आएगी, मैं भी देखती हूँ। तो वो अब बहुत गुस्से से वो भी निकलती हैं। फिर कहते हैं कि रुक जा, मैं चल रही हूँ, ठीक है? तो कहती हैं कि हाँ चल। तो वो जाती हैं, वो गाड़ी लेके आती है पार्किंग से स्नेहा, और ये अव्यांशी को बोलती हैं कि बैठ जा। तो वो जो होता है अव्यांशी बैठ जाती हैं और जाते हैं दोनों साथ में। और इधर ऑटो से रैना भी निकल चुकी होती हैं, बट रैना को बिल्कुल इल्म नहीं होता है कि वो अव्यांशी उनके घर तक आ जाएंगी। तो वो लेट से ही, मतलब ऑटो रहता है तो थोड़ा लेट ही, और ये गाड़ी से रहते हैं तो ये मतलब जल्दी पहुंच जाते हैं बिना रुके रुका। और वहाँ पे जाके उनके परिवार से मिलते हैं, रैना के परिवार से मिलते हैं। तो फिर रैना के परिवार से मिलते हैं। फिर वो क्या होता है कि मिलने के बाद वो दोनों बैठे ही होते हैं, जस्ट चाय उनकी मॉम लेके आती, तब तक हमारी रैना भी पहुंच जाती हैं। तो भाई साहब हो गया पंगा। अव्यांशी को देख के रैना गुस्से से लाल हो उठती हैं और पैर पटकती हो जाती हैं, कहती आपकी इतनी हिम्मत मेरे घर चले आओ। तो कहती है कि क्या बेहूदगी है, उनकी मॉम बोलती हैं रैना की कि क्या बेहूदगी है ये रैना, ऐसे बात करते हैं घर आए मेहमान से? वो तुम्हारी बॉस हैं और वो तुम्हें मनाने के लिए तुम्हारे घर तक आई हैं, तो तुम ऐसा एटीट्यूड दिखाओगी? उनके डैड भी बोलते हैं कि बेटा ऐसी बात अगर कुछ है तो बोल दो ना। तो कहती हैं कि डैड कुछ नहीं, बस सॉरी। तो कहती हैं कि हाँ मैंने सुना नहीं। अव्यांशी बोलती हैं उनको जानबूझ के छेड़ने के लिए, मुझे कुछ सुनाई नहीं दिया, रिपीट करो फिर से एक बार। तो कहती हैं कि सॉरी। तो कहती हैं कि ठीक है कोई बात नहीं, हो जाता है। तो अंकल आंटी मैं चाहती हूँ कि रैना कल से ही ऑफिस ज्वाइन करें, और इसको जो भी प्रॉब्लम है हम सॉर्ट कर देंगे, सैलरी बढ़ा देंगे, ठीक है? तो कहती हैं कि ठीक है बेटा, मैं बात करके सुबह मैं भेज दूँगी ऑफिस, डोंट वरी। वो घूरती रहती हैं अव्यांशी को, अव्यांशी भी उनको देखती रहती है। और रैना और अव्यांशी को स्नेहा देख रही होती हैं कि ये दोनों आंखों ही आंखों में क्या कर रहे हैं। वो गुस्से से लाल खून सी उतरी हुई रैना की आंखें, और अव्यांशी की आंखों में शरारत भरी हुई, वो आंख मारती हैं और कहती हैं कि जल्दी मिलते हैं कल, ठीक है अव्यांशी? रैना बोलती है कि रैना सॉरी अव्यांशी बोलती है रैना को कि मिलते हैं कल ऑफिस में। तो कहती कि चले स्नेहा। तो कहती अरे बेटा, उनकी मॉम बोलती है रैना की कि खा के जाओ ना, तुम लोगों ने तो कुछ खाया ही नहीं, बस ये चाय। तो कहती हैं कि नहीं नहीं आंटी कुछ खाएंगे नहीं, हम नाश्ता करके आए थे ऑलरेडी, और आप ज़्यादा टेंशन ना लें, सब ठीक है, ठीक है? और बस मैं यही चाह रही थी कि ये अपनी ज़िद को छोड़ के कंपनी फिर से ज्वाइन कर लें। और उनकी तरफ थोड़ा सा एक शाते से मुस्कान के साथ उनकी तरफ देख रही होती हैं, और ये हमारी रैना अच्छे से समझ रही होती हैं कि अव्यांशी क्या कर रही हैं। तो ठीक है आंटी मैं चलती हूँ, और चलो स्नेहा। तो कहती हैं कि भाभी मैं तो उनकी माँ तो फिर कहती है रैना मैं जाती हूँ ना, ठीक है बाय। तो फिर ऐसे पैर पटकते वो अपने कमरे में जाके अपना बैग फेंकती हैं, जो हैंड बैग ली होती हैं।
वो फेंकती हैं, कहती हैं कि इनकी इतनी ज़रूरत, इतनी गलती करने के बाद भी इतने बेशर्मों की तरह मेरे घर चले आए। हाँ, इनकी हिम्मत कैसे हुई। मैं देखो अव्यांशी सिंहदेव, मैं कल से मज़ा चखाती हूँ आपको। आपको क्या लगता है कि आपकी हर एक ज़ातियाँ मैं बर्दाश्त करूँगी? कतई नहीं, कभी नहीं, नो नेवर। ऐसा बोलती हैं और अपने बेड पे बैठ जाती हैं और थोड़ी देर सोचने लगती हैं। इधर जो उसने पूछती है कि तूने ये क्या किया, हाँ, भाभी को मनाने की जगह और उसको गुस्सा दिला दिया। वो समझ ले तेरे सर पे ना मतलब नाचेगी अब। तो कहती हैं कि नाचने दे, हम कहाँ मना कर रहे हैं, हम तो चाहते हैं कि मेरी जान मेरे दिल पे, मेरे दिमाग पे हर जगह राज करे। तो कहती है आ हा हा, क्या आशिकाना वाला लाइन है। तो कहती हैं कि चुप कर, चल गाड़ी चला। तो ऐसे जब बोलती हैं डांट के, तो स्नेहा भी थोड़ा सा शॉक्ड हो जाती है कि ये क्या था अचानक से। तो कहती हैं कि अब चल, अब तू तुझे लेट नहीं हो रहा। तो खड़े होके देख रही है, कहती हाँ नहीं नहीं, हाँ हाँ चल चल चल, मैं तो चल ही रही हूँ। देन ये दोनों जाते हैं ऑफिस। फिर शाम होती है, शाम ढल जाती है और हमारी इधर अव्यांशी काम कर रही होती हैं, उनके मीटिंग्स होते हैं। तो उनके कॉल पे एक कॉल आता है उनके घर से। तो उनकी दादी होती हैं, बेटा घर नहीं आ रही। तो कहती हैं नहीं नहीं दादी आ रहे हैं, बट बस एक मीटिंग है, मैं वो बस फिक्स करके आती हूँ। तो क्या तुम रैना को भी लेके आ रही हो? तो उस पर वो चुप हो जाती हैं अव्यांशी और कहती हैं कि दादी बस कुछ वक्त दे दो आप, मैं रैना को ले आऊँगी और प्लीज़ आप स्ट्रेस मत लेना। और आपको पता है ना कि आपकी पोती जो भी आपको वादा करती है वो पूरा करती है। तो आई प्रॉमिस दादी, मैं ले आऊँगी रैना को, आप टेंशन ना लो। तो कहती है कि बेटा जल्दी घर आ जाना, ठीक है। तो कहती हैं हाँ ठीक है। वो फ़ोन रखती हैं और वो थोड़ी देर सोचने लगती हैं ऑफिस में बैठे बैठे रैना के बारे में। कहती हैं कि मैं भी देखती हूँ कि कैसे नहीं मानती हो तुम, मैं मना के ही छोड़ूंगी। और फिर वो ऑफिस से निकलती हैं, स्नेहा भी निकलती हैं। स्नेहा को बाय बोलते एक दूसरे को, वो भी गाड़ी में बैठती हैं, उनका ड्राइवर घर आता है। फिर दरवाज़ा खुलता है तो वो जाती हैं अपनी दादी के पास और दादी से मिलती हैं और कहती हैं दादी कैसी है तबीयत आपकी अभी? तो कहती हैं कि ठीक है बेटा, चलो फ्रेश हो जाओ और हम लोग डिनर करते हैं। तो कहती हैं कि ठीक है दादी। तो वो फ्रेश व्रेश होते हैं, डिनर करते हैं। देन दोनों की फैमिली में और दोनों ही परेशान एक दूसरे के लिए, मगर इतने ज़िद्दी होते हैं दोनों ही, एक दूसरे को कुछ नहीं कहते हैं। मतलब जाके ये नहीं बोलते कि मुझे इस बात से तकलीफ़ हो रही है, या कोई डिस्कशन नहीं करते। अक्सर ना ये खींचातानी में ये चीज़ हो जाती है, पता है फ्रेंड्स की। हम अगर अपने पार्टनर से सीधे सीधे जाके बात कर लेना तो कोई मिस्टेक ही ना हो, कोई गलत फहमी ही ना हो, बट हम नहीं करते हैं। वो चीज़ ना जब एक बार हम मौका दे देते हैं वो चीज़ बढ़ती चली जाती है। देन बढ़ते 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 बहुत कुछ हो जाता है। तो फिर हमारी रैना जो है काफ़ी ज़्यादा परेशान रहती हैं और इधर हमारी जो अव्यांशी हैं वो भी परेशान रहती हैं। फिर वो सुबह का इंतज़ार करने के लिए अपने कमरे में जाती हैं। वो बस लैपटॉप पे थोड़ा काम करती हैं, फिर फ़ोन चलाती हैं, फिर फ़ोन चला के सोती हैं। फ़ोन मैसेज की होती हैं रैना को, गुड नाइट जान। तो वो गुस्से का इमोजी सेंड करती है और ये देख के हंसते हुए वो सो जाती हैं। और सुबह मॉर्निंग होती है, फिर से रैना का आँख खुलता है। इधर जो हमारी अव्यांशी होती हैं उनकी भी नींद खुलती है और वो भी फ्रेश अप के लिए चली जाती हैं अव्यांशी। और रैना इधर बस जस्ट उनकी आँख खुली होती है तो दरवाजे में नॉक होता है, उनकी मॉम आती हैं और कहती है कि बेटा तुम्हें पता है कि अभी तुमको इस जॉब की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अगर देखो तुम्हारा बॉस अच्छा है, लड़की है, और तुमको मनाने के लिए वो यहाँ तक आई, सबसे इम्पोर्टेंट बात। और तुम्हें पता है ना तुम्हारे भाई भी हैं, उनकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और अभी कर लो, फिर बाद में भले ही देख लेना, बट अभी के लिए कर लो प्लीज़। तो कहती हैं कि पर माँ आप नहीं जानती हैं कि, तो कहती हैं कि मैं नहीं जानती, बट इतना तो मुझे उससे बात करने के बाद लगा कि वो बुरा इंसान नहीं है, तो प्लीज़ मान जाओ मेरी बात। तो कहती हैं कि माँ, कहती हैं कि कुछ नहीं मैं सुनना चाहती, प्लीज़ तैयार हो जाओ और नीचे आ जाओ, मैं नाश्ता लगा रही हूँ। हमेशा अपनी मनमानी करनी रहती है, समझा रही हूँ प्यार से, समझ में नहीं आ रहा है। तो फिर वो जब डांट के बोलते कहते कि जी माँ मैं आ रही हूँ।
तो वो जाती हैं, फ्रेश होती तैयार होती हैं, अपना एक होता है टॉप और जीन्स लेती हैं और हैंड बैग उठाती हैं, बड़े अच्छे से तैयार होके फिर नीचे आती हैं। तो कहती हैं कि वाह अच्छी लग रही हो बेटा। तो कहती हैं कि थैंक यू माँ। और वो जाती हैं अंदर, मतलब किचन के साइड जाती हैं और अपने मॉम को काम में थोड़ा हाथ बटाती हैं। फिर खाना वाना लेके आते हैं तो दोनों बैठ के मतलब उनकी फैमिली अपनी साथ नाश्ता करते हैं। इधर अव्यांशी भी नाश्ता कर रही होती है, बार बार घड़ी को देख रही होती है। तो आयशा पूछती है कि दीदू आप बार बार घड़ी को क्यों देख रहे हो? तो कहती हैं कि कुछ नहीं बेटा, मैं तो ऑफिस जाने के लिए कि टाइम लेट ना हो जाए। कहती कि बट पहले भी आपने नाश्ता किया है, इतने ज़्यादा बार तो आपने घड़ी नहीं देखी। दादी इनकी कहती है कि हाँ बेटा क्या हो गया, कोई परेशानी? तो कहती है नहीं दादी कुछ नहीं, सब ठीक है, ऑल डन। तो कहती है ओके सब सही है तो अच्छी बात है, चलो कर लो अच्छे से नाश्ता कर लो। तो कहती है कि जी दादी। फिर उनके दिमाग में जहन में ये चल रहा होता है कि क्या पता अव्यांशी आएगी या सॉरी रहना आएगी या नहीं आएगी, बट मुझे उम्मीद है कि मैंने जिस तरीके से बात की है वो आएगी ज़रूर। और फिर ये ऑफ़िस जाती हैं। तो ऑफ़िस जाने के बाद अव्यांशी पहले पहुंचती हैं और देखती हैं कि कोई अभी आया नहीं है, बट वो जल्दी आ गई हैं। तो वो अपने कैबिन में बैठी रहती हैं और सबका वेट कर रही होती हैं। सबका क्या मतलब रैना का वेट कर रही होती है। तो स्नेहा आती हैं तो स्नेहा की कैबिन में जाती हैं। तो वो जाती हैं तो कहती हैं कि स्नेहा मेरे को एक चीज़ नोट हुई। तो कहती हैं कि क्या? तो कल मैंने रैना के लिए एक गाड़ी खरीदी और वो तो कल ऑटो से गई थी, फिर आज कैसे आएगी? तो कहती हैं कि ऐसा है कि वो गाड़ी लेके ही नहीं गई तो ऑटो से ही आएगी। तो कहती हैं कि व्हाट द हेल, मैंने उसके लिए गाड़ी खरीदी थी ना कि सजाने के लिए। तो कहती हैं कि तुम्हें लगता है कि ये सब करने के बाद तुम्हारी चीज़ों को एक्सेप्ट करेगी भाभी? तो कहती क्यों नहीं करेगी, जो चीज़ मेरा है उसका भी तो है। तो कहती हैं कि ये तुम्हें लगता है बट भाभी को तो नहीं लगता ना। तो कहती हैं कि ऐसे कैसे नहीं लगता और ऐसे कैसे नहीं लेगी, उसको लेना पड़ेगा। और गाड़ी की चाबी उठाती है वहाँ से और उसके कैबिन से चली जाती है। और वो जाके अपने कैबिन में अपने चेयर पे बैठ के सोच ही रही होती है कि क्या करे जिससे कि रैना गाड़ी को एक्सेप्ट कर ले। और अपने दिमाग के घोड़े को बहुत तेज़ फास्टली चला रही होती है। बस फ़र्क इतना होता है कि वो सोच तो लेती है कि उसको अपनी बात मनवानी है, बट कैसे मनवाए उसको ये नहीं समझ में आ रहा होता है। तो कहती है कि यार ये लड़कियों को समझना इतना डिफ़िकल्ट क्यों है। खैर मैं भी तो एक लड़की ही हूँ ना, तो उसको भी तो शायद ऐसे ही लगता होगा। तो ऐसा सोचते हुए वो देखती है गेट से एंट्री ले रही होती है। तो जो उसका टॉप होता है ना वो क्रॉप टॉप होता है, थोड़ा सा छोटा होता है, मतलब जैसे कि उसकी कमर दिख रही होती है। तो कमर दिख रही होती है तो सारे जो स्टाफ मेल होते हैं वो उसको देख रहे होते हैं। तो वो कॉल करती है रिसेप्शन पे और अव्यांशी बोलती है कि राना को केबिन में भेजो। तो अब उनको बुला दी हैं कि एक्सक्यूज़ मी मैम, आपको मैम बुला रही हैं कैबिन में, आप प्लीज़ कैबिन जाएं। तो कहती हैं कि ठीक है। तो आती हैं, नॉक करती हैं, मैं आई कम इन? तो कहती हैं कि कम इन। और वो फिर पलटती हैं तो वही उनका ब्लैक सूट, वाइट शर्ट, ब्लैक सूट, ब्लैक पैंट, ब्लैक शूज़, घड़ी भी ब्लैक बेल्ट की पहनी हुई होती है उन्होंने। और मतलब प्रॉपर। और कहती कि अड़ियल खड़ूस आ गई अपने पहले अवतार में, मुझे पता ही था ये कभी सुधर ही नहीं सकती हैं, इनको क्या पता ज़िंदगी क्या होती है। तो ऐसे मन में बड़बड़ा ही रही होती हैं। तो कहती है क्या तुमने कुछ कहा? तो कहती है कि नहीं मैंने कुछ नहीं कहा, आपने बुलाया था मैम। तो कहती हैं कि हाँ मैंने बुलाया था, तुमने ये क्या पहना है? तो कहती हैं कि ड्रेस है, सब पहनते हैं। तो कहती हैं कि अच्छा ये ड्रेस है, ऐसी ड्रेस होती है, तुम्हें पता नहीं कैसी ड्रेस पहनना जाता है? तो कहती हैं कि मेरा मन मेरी बॉडी, मुझे जैसे लगेगा मैं वैसा ड्रेस पहनूंगी, आपको कोई आपत्ति है? तो कहती है कि हाँ आपत्ति है। वो स्नेहा को फ़ोन करती हैं और बुलाती हैं और कहती है कि जल्दी कैबिन में आ। तो वो कैबिन में आती है, कहती हैं कि हाँ क्या हुआ व्यांशी? तो कहती है कि कंपनी में एक रूल बना जिसमें कि लड़कियों को पूरे कपड़े, कहीं से भी कुछ भी ना दिखे,
ऐसे कपड़े पहन के आने पड़ेंगे, लाइक दैट, ऐसा कि सलवार सूट, ठीक है, या कुर्ती जीन्स, ऐसे कपड़े पहन के आने पड़ेंगे ऑफिस में, वरना अगर नहीं आने का मन है तो जा सकते हैं। तो कहती हैं कि ये क्या है, ये क्यों, मतलब तो कहती हैं कि मेरा मन है, मेरा ऑफिस है, मुझे जैसे एम्प्लॉयज़ चाहिए तो वैसे ही मैं रखूँगी ना, तो तुम बस ये सबको जाकर इन्फॉर्म करो, और कल से मुझे कोई भी फैंसी ड्रेस कंपटीशन जैसा यहाँ पे माहौल नहीं चाहिए। और कहती हैं कि ठीक है अब तू जा। तो वो उसको अर्चना को भेज देती है और फिर अपने चेयर से उठती है और उसकी तरफ बढ़ती है, व्यांशी की तरफ, रैना की तरफ, और कहती है हाँ मैडम क्या बोल रही थी आप, कि ये कपड़े ऐसे ही हैं, मैं ऐसे ही पहनूँगी। उनके तरफ अपने पॉकेट में हाथ डाल के उनकी तरफ धीरे धीरे बढ़ रही होती हैं, और ये घबराते हुए जो होता है वो कैबिन का दरवाज़ा बंद हो जाता है, और उस दरवाज़े पे हमारी रैना टकराती हैं और कहती कि नहीं कुछ कुछ नहीं, आप इतने करीब क्यों आ रहे हो, दूर से बात करो। तो कहती हैं कि क्यों, क्या प्रॉब्लम है, हाँ कुछ दिक्कत हो रही है तुम्हें मेरे करीब आने से। तो कहती हैं कि नहीं मुझे कोई दिक्कत नहीं हो रही है, प्लीज़ आप दूर रहें। तो कहती हैं कि नहीं रहूँगी। तो क्या करोगी। तो कहती हैं कि आपको पता नहीं है, मैं आपके ख़िलाफ़ कंप्लेन कर दूँगी। तो कहती हैं कि क्या कंप्लेन करोगी। फिर वो चुप हो जाती हैं, फिर वो हंसने लगती हैं कि मिसेस रैना अविनाशी सिंह देव, आपके पास कोई रीज़न नहीं है कि आप मुझ पे केस कर सको, ठीक है। और आपको ना पता हो तो मैं बता दूं कि आपने मेरी कंपनी में जॉब आप अपने मन से साइन की थी बॉन्ड, तो अभी आप कुछ नहीं कर सकती, चुपचाप मेरी चीज़ें मेरे बातें मानिए आप, उसके पास आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है। और बेहद करीब आके और उसके कंधे पे अपना चिन को टिकाते हुए कहती हैं, बड़े स्लो वॉइस में बोलती हैं कि तुम्हें पता नहीं है मैं क्या चीज़ हूँ, तुम अभी धीरे धीरे मुझे अच्छे से पहचान जाओगी। जब उनकी शब्द उनके कानों में आ रहे होते हैं और उनकी सांसें जो गरम गरम सांसें उनके शोल्डर पे वो छोड़ रही होती हैं, कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत तो हमारी रहना अनकंफर्टेबल हो ही रही होती हैं उनके इस अवतार से, क्योंकि ऐसा कभी हुआ नहीं होता उन दोनों के बीच में। बट ये अचानक से हमारी रहना का बदला हुआ अवतार, हमारी अव्यांशी का यूँ बदला हुआ अवतार रहना को परेशान कर रहा होता है। खैर उनको लगा कि वो सॉरी बोलेंगे या, बट हमारी रहना का तो स्टाइल ही डिफरेंट है भाई, वो क्यों ही सॉरी बोलेंगी। अव्यांशी के स्टाइल ही डिफरेंट है, वो क्यों सॉरी बोलेंगी वो भी रहना को। फिर वो कहती हैं कि तुम्हारे माथे से इतना पसीना क्यों आ रहा है। तो कहती हैं कि वो उनको धक्का देती हैं और कहती हैं कि क्योंकि मुझे गर्मी लग रही है, ठीक है मैं जा रही हूँ। तो कहती कि मेरी बात याद रखना, तुम्हें कैसे कपड़े पहन के आने हैं, कल से ये कपड़े दिखने नहीं चाहिए मुझे। तो कहती हैं कि खड़ूस अड़ियल सड़ू, ऐसे बोल के मन ही मन कहती हैं कि पता नहीं भगवान ने कब मेरी किस्मत में ऐसा इंसान लिख दिया। फिर वो जाती हैं डेस्क पे बैठती हैं, तो देन जया जी ऑफिस आती हैं और वो सब लोग उनको गुड मॉर्निंग विश कर रहे होते हैं। विश करते हुए वो अंदर की तरफ आ रही होती है, तो रिसेप्शन पे पूछती हैं कि अव्यांशी कहाँ, रहना कहाँ है, उसका डेस्क कहाँ पे है। तो वो बोलती हैं कि मैडम इस साइड है। तो कहती हैं कि चलो मुझे दिखाओ, मुझे रहना से मिलना है। तो उनको अव्यांशी को लगता है कि माँ तो आज तक इतने दिन हो गए मुझे कंपनी संभालते हुए, ये तो कभी ऑफिस में नहीं आई, अचानक से ये कैसे, पक्का रहना से ही मिलने आई होंगी। खैर मुझसे तो आएंगी नहीं। वो अपने काम में लग जाती हैं और वो जाके देखती हैं तो हमारी जो रहना होती है एक मतलब एक कॉर्नर पे डेस्क होता है, वहाँ पे बैठ के काम कर रही होती हैं। तो वो जाती हैं और उनके साइड में चेयर लगाती हैं, कहती हैं कि कैसी हो बेटा। तो कहती है मॉम आप यहाँ। तो वो पैर छूती है और अपने कपड़ों को देखती है, कहती हैं कि माँ वो सॉरी मुझे नहीं पता था कि आप आ रहे हो, नहीं तो मैं। तो कहती है ठीक है कोई बात नहीं, तुम भी मेरी बेटी हो तो मैं इतना तो मैं समझती हूँ। तो चलिए दोस्तों देखते हैं आगे स्टोरी में हमारी जो
माता जी हैं, मतलब जया जी हैं, वो क्या सीख देती हैं, क्या सलाह देती हैं, और ये कब तक इन दोनों का टॉम एंड जेरी वाली कहानी चलती है। तो खैर आप सबको तो नहीं पता होगा, मुझे तो पता है, कोई बात नहीं, हम बता देंगे, नहीं पता है तो बने रहिए हमारे स्टोरी के साथ और सुनते रहिए क्या ये मोहब्बत है। और बताइएगा ज़रूर कि ये एपिसोड आप सबको कैसा लगा, मज़ा आया है या नहीं आया, या थोड़ी बहुत कमी रह गई है। चलो यार, कमी रह भी गई होगी तो संभाल लेना, ठीक है। तो प्लीज़ शेयर, सब्सक्राइब, बेल आइकन को प्रेस कर देना, एंड थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।